नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको एक ऐसा पक्षी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। ये पक्षी जो साबुत बेर खाने की कोशिश कर रहा है, ये बात जानकर भी आप हैरान हो जाओगे और इसके साथ जुड़ी हुई सारी बातें आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है ना। तो चलिए हम आपको दोबारा से वीडियो प्ले करते हैं। अब ये देख रहे हो आप। ये साबुत बेर को खा रहा है ना, इसने अपने ब्लैडर में स्टोर कर लिया। दरअसल ये अपने बच्चों के लिए गांव से राशन लेने आता है, क्योंकि जहाँ इनका ठिकाना होता है, जहाँ ये रहते हैं जंगलों में, ये एक जंगली पक्षी है, इसका नाम है हरियल। तो वहाँ ये चीज़ें ना होने के कारण, है ना, इनके ये फ्रूट जो ये खाते हैं, ये बेर और जो छोटी लसूड़ी होती है जिसको हम, एक लेसुआ होता है और लेसुए के जैसे एक फल होता है जिसको हम लसूड़ी बोलते हैं, वो ये ऐसे छोटे छोटे जो फ्रूट है वो ये खाते हैं। सो उसी कारण ये जो हादसा आप देख रहे हो इसके साथ हुआ है। ये हादसा दरअसल जब ये अपने अंदर, अपने उस ब्लाइडर के अंदर ये फ्रूट काफ़ी ज़्यादा स्टोर कर लेता है, क्योंकि इससे लंबी दूरी तय करनी होती है और बार बार ये चक्कर लगाने के चक्कर में ये अपने ब्लाइडर के अंदर अपना राशन जितना इनके बच्चों को चाहिए होता है वो स्टोर करके ये उड़ान भरते हैं। और जब ये अपने ब्लाइडर को पूरा भर लेते हैं, ओवरलोड, उस वक्त इनकी जो देखने की क्षमता है वो कम हो जाती है। और दूसरी बात, इनकी जो उड़ान भरने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। इनको रेस्ट चाहिए होता है। रेस्ट ये पेड़ टू पेड़ लेते हैं, ऐसा नहीं कि ये किसी दीवार पे बैठ जाएंगे या किसी छत पे बैठ जाएंगे। आपने बहुत सारे पक्षी आपकी छत पे बैठे देखे होंगे, आपकी दीवार पे बैठे देखे होंगे, लेकिन ये पक्षी कभी भी आपने अपनी छत पे बैठा नहीं देखा होगा। ये पेड़ पे अपना आश्रय लेता है। और अब ये देखो, ये थोड़ा सा चूक जाएगा और उधर बिल्ली तैयार बैठी है कि ये देखो इसने एक्शन ले लिया था ना, भी ये गिरे और मैं इसको दबोच लूँ। क्योंकि बिल्ली को भी पता है कि ये अगर गिर गया तो इसकी जो पलक झपकते उड़ने की जो क्षमता है वो नहीं है इसके अंदर। ये दूसरे पक्षियों की तरह पलक झपकते नहीं उड़ सकता। तो ये इस कारण ये बिल्ली इसकी ताक में बैठी रहती है। जो थोड़ी देर पहले जो जख्मी हालत में थे, वो मैंने बाजार के अंदर किसी के घर पे गिरते हुए देखे। तो अब इसका जख्म देखो, ये 10 दिन की रिपेयरिंग के बाद, 10 दिन क्या इसका इलाज के बाद इसका जख्म इतना भर गया कि इसके अंदर से हल्का हल्का पानी रिस रहा। आप देखोगे वीडियो को गौर करके तो इनको जब ये गिरे मैंने उसी वक्त उठा लिया था, तब इनकी ये जान बच गई थी। सो दोस्तों, ये चीज़ें देखो कितना इफेक्ट करती है ना। इनको जंगलों के अंदर जो खाने के लिए चीज़ें नहीं मिलती वो लेने ने गांव में आना पड़ता है ना। सो हमें चाहिए कि हम जहाँ भी, हमारी धरती पे जहाँ भी हमें जगह मिले वहाँ हमें पेड़ लगाना चाहिए, ताकि इनको खाना मिल सके। ये कुदरत के जीव हैं, इनका भी इस पृथ्वी पे उतना हिस्सा जितना हमारा हक है उतना इनका भी हक है। सो इनको कि दूर आने की वजह से ना, ये अपने जंगलों से उड़कर गांव के अंदर आते हैं अपना राशन लेने के लिए, जहाँ इनको कुछ मिलता है खाने पीने के लिए, फ्रूट मिलते हैं। फिर अपने ब्राइडर में स्टोर करके जब ये चलते हैं तो इनकी विजुअलिटी कम हो जाती है, इनको विजिबिलिटी कम हो जाती है, इनको जो दिखाई देना कम हो जाता है, क्योंकि इनका जो ब्लाइडर पूरी तरह से भर जाता है। तो उसके बाद इनकी बॉडी के दूसरे अंगों पे असर तो पड़ता ही पड़ता है। और फिर दूसरी बात, खाली उड़ना और अपने आप को लोड करके उड़ना, ये तो आपको भी हेलो। पता है। हाँ हाँ बेटा। बेटा। है भतीजा। ये बेटा हरियल। हरियल 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 आंटी पालना आंटी बच्ची बच्ची हुई हुई हम देखते क्या क्या कह कह रहा है? हाँ हाँ कोई कोई डॉक्टर डॉक्टर तो ना तो ना ट्यूब ट्यूब ले ले ना आई ना, उससे आज तक ट्यूब ट्यूब होती होती है जिससे जिससे जख्म ना जख्म ना फैला दी। फैला दी। सो अब हाँ, ये देखो कितना अच्छा मैसेज है। मान लो मैंने 2 हरियल बचाए, तो उसके बाद मेरा एक भांजा है कर्णपुर में, अर्पित उसका नाम है, छोटा सा है वो। उसने अपने घर पे देखा गिरा, ये उसी तरीके से गिर गया होगा ये हाथ, तो उसने उठाया। उसको पता था मामा से पूछते हैं ना, उसने तुरंत मेरे को वीडियो कॉलिंग लगाई। तो मैंने जब वीडियो कॉलिंग के अंदर पक्षी देखा तो मैंने तुरंत से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं कलेक्ट करता रहता हूँ। वो वीडियो मैंने ऐड कर दी इसकी। मान लो अब मैंने 2 बचाए,
तो उस बच्चे पे असर पड़ा है ना, उसका भी मन हुआ किया मेरे को भी बचाना चाहिए। अगर उसने वीडियो नहीं देखी होती तो हो सकता वो इग्नोर कर देता, लेकिन उसने भी इसे बचाने की कोशिश की। सो दोस्तों, जो हम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो मैसेज पूरे इन्वायरमेंट के अंदर फैलता है, पूरे समाज में फैलता है, तो उसका असर होता है। तो अब ये आप देखना कि इसकी आगे की हालत देखना है। ठीक। ये मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ थोड़ा सा। अब देखो, ये साबुत बेर खाने की कोशिश कर रहा है और खा भी रहे हैं। और कई बार ये बड़े बेर को अपने मुंह में ले लेते हैं, तो उसको खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बेर इनके अंदर नहीं जा पा रहा ना। ये देखो इसको कितनी कोशिश कर रहा है, कितना दर्द सह रहा है, ये जबरदस्ती उसे निकलने की कोशिश कर रहा है। सो दोस्तों, जब मैंने देखा अपनी बेरी पे, मेरे बच्चों ने बताया कि ये हरियल है, काफ़ी सारे साबुत बेर खा रहे हैं। मैंने जाके देखा था, अगर इनके पास जाते तो ये उड़ जाते। सो मैंने दूर से ही इनको शूट किया, कैमरा लेके अपनी छत से इनको शूट किया। तब मुझे पता चला कि ये इनके साथ जो हादसे होते हैं ये क्यों होते हैं, क्योंकि जब ये गिरे थे दो, मैंने जो उठाए थे, वो जैसे ही गिरते हैं गिलास से टकराते हैं, क्योंकि गिलास ट्रांसपेरेंट होता है, वो उनको दिखाई नहीं दिया, उनके टकरा के वो गिर गए। तो उनके अंदर से लसूड़ियाँ साबुत 8-10 निकली। मैंने सोचा यार इतना माल लेके ये कहाँ जा रहा था। तो मुझे नहीं पता था कि ये ओवरलोड होने की वजह से टकराया। मैंने सोचा शायद किसी ने इनको, किसी शिकारी ने इनको शूट किया है। सो दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है, जहाँ भी आपको इस पृथ्वी पे जहाँ भी आपको मौका मिले, जगह मिले, वहाँ पेड़ लगा दिया करो। हमारे अलावा बहुत सारे जीव और हैं जिनका इस पृथ्वी पे उतना ही हक है जितना हमारा हक है। सो ये देखो कितनी परेशानी से बेचारा है ना, ये इस बेर को स्टोर करने की कोशिश कर रहा है, फिर इसको लेके जाएगा, वहाँ जाके फिर इनको निकालेंगे, फिर अपने बच्चों को खिलाएंगे। सो दोस्तों, थोड़ा सा तरस किया करो। ये पूरी कायनात पे हमारा ही हक नहीं है, और भी बहुत सारे जीव हैं, सबका बराबर में हक है। हमारी कुदरत की अगर बात करें तो वो निस्वार्थ सबकी सेवा करती है ना, सबको वो ऑक्सीजन दे रही है जिंदा रहने के लिए, सबको पानी दे रही है ना, निस्वार्थ तरीके। लेकिन हम स्वार्थी हो जाते हैं, हमें अपना तेरा मेरा ये है ना, ये सब चीज़ें हमारे लिए है, इन कुदरत के लिए नहीं है। कुदरत को अगर देखा जाए तो कुदरत सब जीवों के लिए, सब इंसानों के लिए, कोई अच्छा है कोई बुरा है ना, कोई जालिम है कोई कातिल है कोई कैसा है ना, वो सबको, वो किसी से भेदभाव नहीं करती, वो सबको ऑक्सीजन दे रही है, सबको जिंदा रहने के लिए जो भी उसके पास सोर्स है, कुदरत के पास जितने भी आशीर्वाद हैं, वो सबको बराबर तरीके से दे रही है ना। सो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि जहाँ भी हो सके कुछ फ्रूट वाले पेड़, या कैसे भी जैसे भी आप लगा सको वैसे पेड़ लगा दिया करो। और इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। जो पर्यावरण प्रेमी हैं उनको स्पेशली ये वीडियो शेयर कर देना, जो कुदरत को चाहने वाले हैं ना, कुदरत से प्यार करने वाले हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। सो थैंक यू।